हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए, आज सुबह से मैं रूटीन जो सुबह की होती है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज मूड बन गया सुबह सुबह मेरा वीडियो बनाने का, तो मैं सोचा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेडरूम में आ गई हूँ और अभी हालत आपको पता ही है कैसी होती है घर की। इधर उधर बिखरा होता है सामान, देखिए यहाँ पे भी। और अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल, पतिदेव चले गए हैं काम पे, और मैंने अभी शुरुआत कर ली है वीडियो बनाने की। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैं नहा चुकी हूँ, मन्नत के साथ ही नहा चुकी हूँ मैं। साथ में वो चलेगी स्कूल भी, और फिर उसको छोड़ के अभी आई ना मैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बाहर झाड़ू लगा लेती हूँ पहले फटाफट से, फिर उसके बाद ही मैं अपने पाँव पूँ धो के फिर मैं अंदर लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि फिर मैं बाहर नहीं जाती हूँ। तो अंदर का जो भी है कूड़ा करकट होता है तो मैंने अलग अलग जगह पे डस्टबिन बना के रखे हुए हैं। बाहर का मैंने अलग रखा हुआ है, और जो रूम का होता है वो अलग रखा हुआ है। बाथरूम का तो अलग ही है, और किचन का जो अलग है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं पहले बाहर ही कर लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। और पोछा मैंने बाद में लगाया था, और फिर लग गई थी मैं फटाफट से लगाने यहाँ पे झाड़ू। तो मैंने ये ना प्लांट साफ़ कर दिया था यहाँ पे यूँ। इसको थोड़ी सी सूख गई थी इसकी पत्तियाँ, तो मैंने सूखी पत्तियाँ निकाल दी, और फिर ये फ्रेश हो गया था, दिख रहा था, फ्रेश दिख रहा था ना। तो फिर इसमें थोड़े से वो कलियाँ निकली हुई थी, और मतलब तो वो भी मैंने उसी में ही लगा दी। और फिर मैंने इसको बाद में पानी भी दे दिया, मैं कहा थोड़ी लग जाएगी, और वो लग भी गई। तो फिर यहाँ पे जो भी कूड़ा करकट दिख रहा है ये तो नहीं होता, पर यहाँ पे ना रेता ही आता है ज़्यादातर, मिट्टी आती है मतलब बाहर से चप्पल के साथ। बाकी इतना कूड़ा तो नहीं होता है। तो मेरे डस्टबिन मतलब उससे निकला इस प्लांट से, देखिए अभी फ्रेश दिख रहा है प्लांट ना। तो इसको मैंने फिर पानी दे दिया। मैं कहा चलो वो जो मैंने लगाई अभी दोबारा से वो लग जा सके मतलब। तो फिर यहाँ पे बाथरूम में आ गई थी मैं पाँव धोने के लिए। तो फिर अच्छे से मैंने पाँव धो लिए। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बेडरूम में, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया हुआ है मतलब मंदिर। तो मंदिर यहीं पे किया है हमने सेट, तो पूजा यहीं पे करते हैं हम। तो फिर मैंने सोचा चलो यार, पूजा से पहले मैं थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ बेड को, और बेडशीट को मैं चेंज कर लेती हूँ। और फिर मैंने बेडशीट चेंज कर ली, और फिर फटाफट से मैंने बेडशीट को बिछा लिया। तो फिर उसके बाद ही मन करता है ना, फिर अब पूजा पहले करने लग जाऊँ मैं तो घर ऐसा बिखरा बिखरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ अच्छे से, मन को भी सुकून मिल जाता है ना। घर की साफ़ सफाई बनी रहे तो साफ़ सुथरा दिखे घर तो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं पहले बेडशीट बिछा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो फिर पूजा करने के लिए फिर मैं ये बर्तन ले जा रही हूँ पूजा वाले धोने के लिए, और मैं फिर धो के आ गई हूँ यहाँ पे। और फिर मैं फटाफट से तिलक बना रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर मुझे और भी काम करना है ना फिर, क्योंकि लंच भी बनाना है, बच्चों को स्कूल से आना है, फिर उनको आते ही लंच भी चाहिए। और फिर मैं फटाफट से सोच रही हूँ कि अभी टाइम पता क्या हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया। वैसे पूजा मेरी बहुत लेट होती है, तो अगर वो घर पे होते हैं तो वो कर लेते हैं सुबह पूजा। अगर नहीं होते हैं वो घर पे, जिस दिन नहीं आए होते हैं घर पे, तो फिर मुझे करनी पड़ती है सुबह पूजा। तो मैं हो जाती हूँ लेट, क्योंकि सुबह फिर बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है ना। अगर मैं नहा धो के पूजा पाठ कर लूँ पहले, तो फिर बच्चे का टाइम फिर पता ही है आपको, फिर नहीं हो पाता। तो फिर मैं बच्चों को पहले स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद ही फिर सारा काम निपटाती हूँ। मतलब पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर आ गई थी मैं यहाँ पे दूसरे रूम में। फिर यहाँ पे मैंने नाश्ता करना था। तो आज वैसे धूप लगी है, बहुत ही प्यारा मौसम भी है आज। और मुझे कपड़े तो कल ही धोंगी मैं, क्योंकि आज मंगलवार है ना, तो मंगलवार को मैं धोती नहीं कपड़े। तो चलिए अब क्या करें, अब आज तो मौसम साफ़ है वैसे। तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर दिया। अभी मैंने ना ये बिछाने हैं, क्या नाम, धोए हुए मैंने सारे, जो भी कुशन कवर वगैरह हो गए, और ये सोफ़े के कवर वगैरह हो गए। तो फिर ये बिछा के फिर मुझे अच्छा लगेगा। मैंने तो ऐसे ही किया, अभी हल्का फुल्का सा इधर कर रही थी मैं नाश्ता। आलू के पराठे बनाए थे मैंने, और साथ अचार के साथ खा रही थी मैं। तो वैसे तो मैं चाय बनाती हूँ, पर चाय मैंने बनाई नहीं, ना ही तो मैंने मक्खन लिया, क्योंकि मुझे गैस बन जाती है पेट में ना, फिर मुझे सारा दिन मैं ऐसे डिस्टर्ब जैसी रहती हूँ फिर।
तो फिर मैं फटाफट से किचन में आ गई और अपने काम को निपटाने में लग गई। और क्योंकि टाइम भी हो रहा था, इस टाइम मेरे को लग रहा है कि 11 बजे का टाइम है ये, और 11 बजे मैंने नाश्ता किया था। तो फिर फटाफट से आगे मैं किचन और लगे हाथ में लग गई फिर बर्तन धोने के लिए। और किचन भी मुझे बहुत ही टाइम लगेगा मुझे किचन में। किचन अभी मेरी जो गैस चूल्हा है ना, ये गंदा है। और यहाँ पे मैंने जो है ना कल का विम लगा के रखा हुआ था, क्योंकि चाय उबलती है, दूध उबलता है कई बार मेरा, तो फिर उस टाइम तो नहीं कर पाते क्योंकि काम रहता है चूल्हे पे खाना पीना बनाना, है ना। तो एकदम से तो नहीं कर पाते, तो बाद में ही साफ़ करना पड़ता है। तब तक जो भी हमारी चाय दूध वगैरह उबला होता है पक्का बन जाता है। तो उसमें मैंने ना विम लगा के रखा हुआ था रात को, तो फिर आसानी से मतलब जो भी जला हुआ जो भी दूध चाय वगैरह होता है ना, वो काला हो जाता है, मतलब पूरा जो बर्नल होता है ना वो काला हो जाता है। तो फिर उसको अच्छे से फिर मैं धो लेती हूँ यहाँ पे। तो वो सूख गया था एकदम से जो विम लगाया था मैंने, तो फिर मैंने इसको पानी से डिप किया और फिर थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया, तो धोने में थोड़ा आसानी हो गई और फटाफट से फिर ये निकल गया, साफ़ हो गया। और फिर मैंने सोचा चलो ये सभी क्या नाम बर्नल को मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर गैस चूल्हे को मैंने अच्छे से, स्टोव को अच्छे से धो लिया मैंने। तो फिर मैं कहा चलो लगे हाथ ही एक धो रही मैं, तो सबको मैं इनको विम से अच्छे से धो लेती हूँ। तो फिर दिक्कत नहीं रहती इतनी, फिर एक धोऊंगी तो फिर बाकी नहीं, फिर पूरा धोना पड़ता ना, आपको पता ही है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है और अच्छा सा चमक गया है मेरा गैस चूल्हा। और ऐसा नहीं है कि एक बार, पता नहीं कितनी बार इसको कपड़ा मारना पड़ता है तो तब जाके कहीं ये चमकता है। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरी किचन साफ़ हो गई और गैस चूल्हा भी चमाचम कर रहा है। और जो भी है मेरी किचन में मैंने ये खुद ही ऐसे सामान रखा है, चाहे वो अच्छा लगे किसी को ना लगे, ठीक है, खुद को अच्छा लगना चाहिए बस। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई दोबारा से कि इधर रूम में, और मुझे बिछाने हैं यहाँ पे सोफ़े के कवर, जो कि मैंने धो के रखे हैं, कल के मैंने धो के रखे हुए हैं। मंडे को धोए थे मैंने, आज तो मंगलवार है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बिछा ही देती हूँ। फिर बहुत धूल मिट्टी आ रही है, क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतनी मिट्टी आ रही है गाइस। अगर बारिश हो तो फिर बारिश ने भी तंग कर दिया, अगर ना हो बारिश तो इतनी मिट्टी आ रही है घर के अंदर, मैं क्या ही बताऊँ। चप्पल भी नीचे से ना मिट्टी से भर जाती है पूरी। और फिर मैं यहाँ पे बिछा रही थी सोफ़े का कवर, और मुझे ऐसा लग रहा कि थोड़ा सा हल्का सा एक तरफ से नीचे है और एक तरफ से ऊपर है ना। तो फिर चलो चलता ही अपने आप हो जाएगा फिर ठीक, बाद में मैं करती रहूँगी ठीक। पर मैं सोची फ़िलहाल पहले तो वह ये कर लूँ, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता, अभी लंच भी बनाना है मैंने। तो बस मुझे यही है, फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू और पोछा, फिर उसके बाद चल जाऊंगी मैं किचन में, फिर मैं बनाऊंगी उसके बाद खाना बच्चों को। तो मुझे 1:30 बजे फिर बेटी को भी लाना है। तो ऐसी बात है गाइस। अब ये जो बेड के नीचे ना इतना गंद डाला था मन्नत ने ना, मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाई, तो इतने अपने उसने खिलौने फेंके हुए थे कि मैं क्या ही बताऊँ। तो देखिए अभी मैं हो गई थी फ्री, और मैंने पूजा करके, देखो यहाँ पे मेरी जोत जल रही है मंदिर की। और आप भी आशीर्वाद ले लीजिए, और भगवान का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, और मेरे भोले शंकर का आशीर्वाद आपके ऊपर सबके ऊपर बना रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो यही प्रार्थना है भगवान से। और जो जो भी अपने काम में स्ट्रगल कर रहा है, मतलब मेहनत कर रहा है, जिसने मेहनत की सबको कामयाबी मिले, भगवान सबको कामयाबी दे। और फिर आ गई थी मैं फटाफट से रूम में, और मुझे रह गया था फिर झाड़ू लगाना। तो ऐसे करती हूँ मैं गाइस काम। कैसा लगा आपको मेरा काम का, मतलब जो भी मेरा काम का ढंग है, तो कैसा लगा आपको। तो कोई अपने अपने हिसाब से करता है ना हर कोई काम, कोई कैसे करता, पर मैं ऐसे ही करती हूँ। पहले मैं पूरा अपना जो भी है बिस्तरा उस्तरा वगैरह सब कुछ पहले साफ़ कर लेती हूँ, फिर अच्छा लगे, फिर एक रहता है मेरे को फिर झाड़ू पोछा, फिर उसको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं क्या बोलूँ आपको, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता झाड़ू पोछे को, तो मिनट में मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि गंद तो नहीं होता इतना ना। पर जो भी सामान जो घर का होता है, बिस्तरा वगैरह होता है, बेड वगैरह होता है, जो भी रखा हुआ होता है इधर उधर, तो बच्चों ने आगे पीछे ऐसे फेंका होता है, तो बिखर जाता है, फिर इसको सेट करने में टाइम जाता है मेरा। बाकी तो झाड़ू पोछा लगाने में मुझे कोई भी टाइम नहीं लगता, और मुझे सबसे अच्छा लगता है फिर झाड़ू पोछा लगाना बाद में, क्योंकि सारा काम हो चुका होता है ना,
तो फिर सुकून आता है कि नहीं यार अब हो गया बस काम। अच्छा भी लग रहा है, देखने को भी अच्छा लग रहा है और सब कुछ ठीक है। तो फिर बाहर मैंने लगा दिया था झाड़ू, और बस अब मैं अंदर लगाऊंगी झाड़ू। और ये यहाँ पे रखा है मैंने, गैलरी में ही रखा है मैंने डस्टबिन, और उसमें मैं डाल देती हूँ। और जो किचन का होता है मैं किचन में डाल देती हूँ, और सूखा और गीला कूड़ा मैं अलग अलग से रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना जो टावल रखा था यहाँ पे छोटा सा काट के, वो मैंने इसीलिए बना के रखा है उसका पोंछा, क्योंकि उससे ना बहुत ही अच्छा लगता है, साफ़ लगता है बिल्कुल पोंछा, और टाइल इतनी चमक जाती है। जो दूसरा पोंछा भी है मेरे पास बाल्टी वाला, तो उससे ना बिल्कुल भी इतना वो नहीं आता। फिर उसका काम भी बहुत ही रहता है, उसको बार बार धो, उसको रखो, फिर गंदा हो जाता है वो। तो इसलिए मैंने यही रखा है। मैं उस पर फिर थोड़ा सा सर्फ़ डालती हूँ, सर्फ़ नहीं हो तो फिर मैं थोड़ा सा शैम्पू डालती हूँ, या फिर कुछ और डालती हूँ, या फ़िनाइल तो डालती हूँ मैं, पर थोड़ा थोड़ा डालती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। फिर थोड़ा थोड़ा तब सर्फ़ में तब डालती हूँ, क्योंकि जो मिट्टी मुट्टी लगती है ना इसमें टावल में, काट के रखा है मैंने ये टावल, तो मिट्टी मुट्टी लगती है ना टावल में, तो वो उससे धुल जाती है। मैं ब्रश के साथ धोती भी रहती हूँ साथ साथ में, और पोंछा भी लगाती रहती हूँ साथ साथ में। फिर जितना साफ़ पोंछा होगा 2-3 बार तो मैं लगाती हूँ, फिर जितना साफ़ पोंछा होगा उतना साफ़ फर्श होगा फिर। तो ये जो फुट मैट देख रहे हैं आप, मैंने फुट मैट दूसरे भी लाई थी मैं, जो चिपकने वाले होते हैं नीचे, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे रबड़ जैसे होते हैं ना, वो भी लाई हूँ मैं। पर वो पता क्या, गिल्ले होने लगे बहुत ज़्यादा, जैसे बाथरूम के पास गिल्ले बहुत ज़्यादा होने लगे। तो ये है मेरी मनी प्लांट की बेल, बहुत ही अच्छी जा रही है। तो ये ना फिर टावल में यहीं पे रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने फिर जाना होता है अंदर, कई बार पाँव पूँध धोने होते हैं, तो बाहर तक गिल्ले पाँव लग जाते हैं ना, तो फिर टाइल से आपको पता ही है फिर स्लिप होने का भी डर रहता है। तो इसलिए मैंने टावल को ऐसे रखा होता है। अभी फोल्ड अच्छे से मैं इसको करूँगी, तो फिर बच्चों को इतना पता है कि फिर इस पर अच्छे से अपने पाँव सुखा देते हैं, फिर आगे आते हैं। तो इतना तो मैंने सिखाया हुआ है इनको। तो देखिए गाइज़ 1 बज गए हैं। अभी हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।